तकरीर में थोड़ी सी तकरीर मौजू खुशक तो है, मगर मेरे भाई हम सब मजे मजे की तकरीर है, तुमसे उछल कूद के खूब नारे लगवा लेंगे तो ये बातें कौन बताएगा। हमारी भी बड़ी सख्त पकड़ होगी कयामत में। यही मत मानो कि तुम्हारी होगी, तुमसे ज्यादा हमारी होगी। कि तुम्हें स्टेज भी दिया था, तुम्हें माइक भी दिया था, तुम्हें बस्ती वालों ने बुलाया भी था, ये बता तू जन्नत जन्नत बता के आ गया, तूने जहन्नम के बारे में क्यों नहीं बताया था। ये भी तो हम ही बताएंगे मेरे भाई, ये भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। और तुम्हें मजा आए ना आए, लेकिन हक बात बताना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी माँ बहना, अगर अल्लाह ने तुम्हें जेवर दिया है, पहले एक मसला सुन लो, एक मसला सुन लो, माँ बहनें भी और मर्द सब सुन लें। औरत को जेवर पहनना जायज है, मर्द के लिए सोना चांदी का कुछ भी पहनना जायज नहीं है, अलावा एक अंगूठी के। ये जो वो नौजवान लड़के चैने पहने घूम रहे हैं, घूमो चैने पहन के कब्र में बेचैन रहोगे। हाँ। ये जो चैने पहन के घूम रहे हो ना, दुनिया में तो चैने पहन रहे हो, कब्र में बेचैन रहोगे। ये जो कड़े पहन रहे हो हाथों में, कई कई अंगूठियां पहन रहे हैं, और ब्रेसलेट, और जाने क्या क्या कानों में भी पहन रहे हैं बाद लड़के, तो कानों में, नाक में और पहन लो, पूरे ही बनो ना बनने हो तो। कानों, अरे मैं गलत नहीं कर रहा हूं, कानों तक में पहनने भाई, तो फिर करो तो पूरा ही ना करो, नाक ही तो रह गई है इसमें, और पहन लो है। और भोले टोले भी, भोले जो होते हैं वो भी छिदवा लो, ऊपर वाले जो छोटे छोटे, पूरा ना करो, शौक कर रहे हो तो है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दाढ़ी है तो पूरी रख ली, टोपी भी ओढ़ ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, बने तो पूरे बने, है ना। अजीब मामला है यार मेरे भाई। मर्द के लिए कोई जेवर जायज नहीं अलावा एक अंगूठी के। अरे ये तकरीरें भी लग रहा है आपको अच्छी लग रही है, कहीं इनाम दे रहे हो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई अब हमने तो ये मिजाज बना लिया कि इस्लाह करनी है कौम की, चाहे दो ही लोग जलसे से इस्लाह हासिल करके उठें, बस अपनी बख्शिश का जरिया तो यही है। भाई रोजी राजिक के हाथ में है, अल्लाह का काम है देना, बंदे की कोई औकात नहीं है। बंदा अब्दुल रज़्ज़ाक हो सकता है, रज़्ज़ाक तो अल्लाह ही है। मर्द के लिए कोई जेवर नहीं, तवज्जो फरमाए लोग। और मैं आपको बता दूं, मेरे आला हजरत सुभान अल्लाह, सरकारे आला हजरत बरेली वाले नवाब रामपुर ने आला हजरत की दावत की। मैं बताता हूं मर्द के लिए क्या क्या जायज है। नवाब रामपुर को शौक उठा यार, बड़े मौलाना बरेली में बड़े उनके जलवे हैं, और बड़े उनके यार नाम रोशन है। कोई उन्हें कहता है मुजद्दिद, कोई कहता है आला हजरत, लाओ दावत कर दी। नवाब रामपुर ने दावत कर दी सरकारे आला हजरत की। सरकारे आला हजरत ने सफर बहुत कम किए हैं, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे रामपुर को एजाज हासिल है कि सरकारे आला हजरत रामपुर के मेहमान बने हैं, मेहमान बने हैं रामपुर के सरकारे आला हजरत। सरकारे आला हजरत की दावत की तो आपने दावत कबूल फरमाई, और कबूल फरमा के रामपुर तशरीफ लाए। नवाब तो नवाब था भाई अपने वक्त का, रामपुर जैसा नवाब भी शायद कहीं नवाब हो। अंग्रेजों ने हर जगह हुकूमत की थी, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। ये आज मैं आपको बात बता दूं। नवाब रामपुर अंग्रेजों को टैक्स देता था और कहता था भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी मेरी। नवाब में टैक्स ले लो, टैक्स देता था, लेकिन नवाबियत उसकी बरकरार थी। और सरकारे आला हजरत के लिए उसने एजाज में चांदी की कुर्सी बनवाई। बरेली के बड़े मौलाना आएंगे तो मेरे दरबार में जब मेरा तख्त लगा होगा तो बरेली के आला हजरत के लिए चांदी की कुर्सी पेश करूंगा, और चांदी की कुर्सी पर बिठाऊंगा ताकि उनके शायाने शान इस्तकबाल हो जाए। भाई सैयद साहब को बुलाया आपने, सोफा दिया, मुझे बुलाया, सोफा दिया, उलमा के लिए मिंबर शरीफ बनाया। आप शायाने शान इस्तकबाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भाई? है अपना मेहमान आता है, आप कालीन बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, भाई करते नहीं करते? अब वो नवाब था, उसने चांदी की कुर्सी बनवा दी, वो चाहता सोने की भी बनवा देता, मूड में चांदी की आ गई, चांदी की बनवा दिया। और नवाब रामपुर तो बड़ा शौकीन गुजरे, ये बात के नवाब तो बड़े गुजरे। आप कभी जाकर के देखना, इन्होंने तो भाई पूरे पूरे हीरे सोने चांदी की मूर्तियां तक बनवा दी थी।
अभी भी रज़ा लाए बरेली में खड़ी हैं, वो तस्वीरें खड़ी हैं, मुजस्समे खड़े हैं, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी की आंख निकली हुई है। असल में इन्होंने ये मुजस्समे बनवाते थे, किसी की आंख हीरे की लगवा दी, किसी की उंगली सोने की हीरे की लगवा दी, और जब ये भागे वहां से छोड़ करके उसको, तो वो ले गए काट के उतना उतना जितना जितना था। मेरे हीरा था हीरा निकाल लिया, सोना था सोना ले गए। वो मुजस्समे आज भी खड़े हैं रज़ा लाए बरेली में। अल्लाह अल्लाह, सरकार आला हज़रत लोगों बरेली से रामपुर तशरीफ ले आए, आ गए रामपुर तशरीफ ले आए। दरबार सज जाए, आप लोग बैठे ना ऐसे सब दरबारी बैठे, तख्त लगा है, तख्त पर नवाब बैठा है, अब बराबर में चांदी की कुर्सी चमकती हुई दमकती हुई कुर्सी रखी है। सरकार आला हज़रत तशरीफ लाए, फूलों से इस्तकबाल किया गया, नारों से इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। जलसे में आने वालों, कुर्सी खाली पड़ी है, सरकार आला हज़रत से इशारा किया गया, बरेली के बड़े मौलाना तुम्हारे लिए कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पे बैठ जाए। आला हज़रत जमीन पे बैठ गए, कुर्सी पे नहीं बैठे। नवाब ने कहा हुजूर ये कुर्सी चांदी की आपके लिए है, जमीन पे क्यों बैठे? आला हज़रत ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोना चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे से बोलो, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मैंने चांदी की कुर्सी इस्तेमाल नहीं करना, मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं नंगी जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं कालीन पर बैठ सकता हूँ, मगर तेरी चांदी की कुर्सी में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा। ये है बरेली का अहमद रज़ा, इसी को तो कहते हैं आला हज़रत। हाँ? कोई और मौलाना होता तो कहता सुभान अल्लाह कुर्सी भी बहुत अच्छी, और नवाब साहब नजराने में चक्कर में मत पड़िए, कुर्सी दे दी हमें, है ना, हमारा तो काम इसी में हो जाएगा, बस समझ रहे हैं, अब इसी में अपना काम हो जाएगा। मगर ये सरकार आला हज़रत है यार, इसीलिए तो सबको हजरत कहा जाता है, बरेली के अहमद रज़ा को आला हज़रत कहा जाता है। आए हाय हाय।